कुछ ऐसे बड़े बड़े झूठ जिनको आज तक आप सच समझते आए हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। जैसा कि पहला, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो नीचे के जो हेयर होते हैं उन हिस्सों पे वो गंदे होते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि वो गंदे नहीं होते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से हाइजीन रखते हैं, वहाँ पे साफ सफाई रखते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखते हैं, तो आपके लिए क्यों ही गंदे होंगे। वो बिल्कुल गंदे नहीं होते हैं। आपको भी पता है कि एक तरीके से वो प्रोटेक्शन का काम करते थे पहले के टाइम में भी, और आज भी अगर आप सिर्फ उनको ट्रिम करते हैं जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना, तो भी ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, घर्षण से बचाते हैं जब आप रिलेशन बनाते हैं तो। क्योंकि देखो, जब स्किन टू स्किन टच होती है तो घर्षण ज़्यादा होता है, बट जो हेयर होते हैं अगर वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो घर्षण थोड़ा सा आसान हो जाता है। मतलब जो स्लिप वहाँ से होता है जो हिस्सा, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, घर्षण कम होता है। ओके, तो ये बिल्कुल गलत बात है कि वहाँ के हेयर गंदे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनमें फेरोमोन्स भी रहते हैं। मतलब वहाँ पे फेरोमोन्स बनते हैं एक तरीके से, कुछ अलग सी स्मेल जो कि अट्रैक्ट करती है। ओके, मेल को फीमेल को, इन दोनों को ही, क्योंकि कुछ स्पेशल तरीके के केमिकल्स उनके अंदर ट्रैप होके रहते हैं, तो अलग ही एक गंध बनती है। तो पहला तो यही कि वहाँ के हेयर गंदे नहीं होते हैं। दूसरा ये कि जितना बड़ा होगा साइज उतना ही फीमेल को अच्छा लगेगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स के माइंड में ही ज़्यादा है, या फिर उन फीमेल्स के माइंड में ज़्यादा है जिसने कहीं से भी कुछ भी सुना है और उसको एक्चुअल में नहीं पता है। जी हाँ, हो सकता है किसी किसी फीमेल को ये बात गलत लगे, बट ये सच है कि उतना फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादातर इसके बारे में मेल सोचते हैं कि मेरा कम है, क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड से कहीं से भी सुना है, देखा है, जिसके बेसिस पे वो ऐसा बोलते हैं। बट आप सभी को पता है, अगर आप फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसको 2.5 से 3 अगर इंचेस तक भी है तो उसके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उसको बस उतने में ही बहुत अच्छा लग जाता है। वहाँ पे ही जब शुरुआत की जो उनकी ओपनिंग होती है, तो वहाँ से अगर आप एंटर कराते हैं 2.5 से 3 इंचेस, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं। समझ गए? तो ये हुआ दूसरा बड़ा झूठ। अब एक और, कि बिना प्रोटेक्शन के ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय के प्रोटेक्शन के, उसमें मज़ा नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेल हैं जो कि ये बात बोलते हैं, बट ये भी सही नहीं है। देखो, अगर आप प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी होती हैं। एक तो यही कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि बहुत तरीके के आते हैं, बहुत थिन भी आते हैं जिससे आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ पहना है। ठीक है? तो बहुत तरीके के ये मिलते हैं, तो उनको आप देख सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है? आपकी सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल करते हैं, और आपका टाइम भी काफ़ी अच्छा रहता है इनकी वजह से। समझ रहे हैं? तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी फीमेल को बचाते हैं, तो ये अच्छे हैं। आपको एसटीआई से भी बचाते हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं। और इनसे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मज़ा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये भी बहुत बड़ा झूठ है जो कि बहुत सारे लोग समझते हैं, उसको समझते आए हैं, वो उनके माइंड में बैठ गया है, बट ऐसा नहीं है। ओके, ये अलग अलग तरीके के हैं। अगर आपको सच में चाहिए कि कुछ अलग, तो ट्राई करके देखिए क्या जाता है ना? बट इन्फेक्शंस ले लो जिससे कि आपकी लाइफ खतरे में आ जाए, तो ऐसा काम आप मत कीजिए। बिल्कुल इनको ट्राई कीजिए। थर्ड झूठ हो गया। फोर्थ क्या है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर वो जो आगे की स्किन, जो मूवेबल स्किन होती है, अगर वो ना हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर वो है तो कम उनको मज़ा आता है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? अगर वो है तो भी, अगर नहीं है तो भी प्लेजर में कोई कमी नहीं आती है, या फिर कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। ये सबका अपना प्रोसेस है। कुछ धार्मिक परंपराओं में ऐसा किया जाता है कि किसी में जो उनकी स्किन है उसको निकाल दिया जाता है, किसी में नहीं। ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर नहीं है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बात है यहाँ पे स्पेशली हाइजीन की, कि वो जो हिस्सा है वो क्लीन हो, वहाँ पे जो एक पदार्थ जम जाता है वो ना जमे, उसको प्रॉपर तरीके से साफ किया जाए, वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल खुशबू ना लगाई जाए, नेचुरल रहने दिया जाए, ड्राई रखा जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ना? तो ये सारे झूठ जितने भी आपने अब तक सुने हैं, उनके ऊपर विश्वास मत कीजिए, और जो मैंने बताया है एक बार के लिए उनको ट्राई करके देखिए। अपने दिमाग से जो अब तक आप सोच रहे थे उनको हटा दीजिए।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और क्या आप भी ऐसा सोचते थे तो एक बार मेरे कहने से ट्राई कीजिए, है ना, फिर आप खुद मेरे साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए। सो गुड बाय।